क्या हुआ, कोई एटम था, उसमें उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो एनायन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, एटम के अंदर जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये वाली एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक की होती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि यही जो एनायन था उसको आपने हीट दे दी या एनर्जी दे दी, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपने हीट या एनर्जी दी है, ये क्या कहलाएगी, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of atom is equals to electron affinity of atom is equals to pi p of its anion। ठीक है ना, लिख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है आपके फैक्टर्स इसको मैं आपके फैक्टर्स affecting electron affinity। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, तो इसमें आप देखो, पहले जो फर्स्ट थिंग है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टेकन इनसाइड एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब एटम की साइज छोटी होगी ना, यानी उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अफेक्ट ज्यादा होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रख पाएगा, वो कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तभी वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तभी तो एटम के अंदर जाएगा और तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जो साइन होगा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, वो तो केवल ये बताएगा कि एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। दूसरी चीज, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है।
वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? एटॉमिक रेडियस। कैसे? अगर एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी एटॉमिक रेडियस है, जैसे मान लो कोई बड़ा एटम है, सपोज ये बड़ा एटम, अब जो न्यूक्लियस का जो अफेक्ट होता है, न्यूक्लियस का जो असर होता है वो एक लिमिट तक ही होता है, सपोज यहाँ तक ही न्यूक्लियस का असर। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसका असर कहाँ तक है? यहाँ तक। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसका असर यहाँ तक है, लेकिन एटम तो इतना बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो बाहर से आएगा, आएगा नहीं आएगा? बाहर से आएगा। तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस का इफेक्ट तो यहीं तक है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, इसमें वही न्यूक्लियस, अभी भी असर इसका इतना ही है, देख लो पहले जितना ही है, इफेक्ट तो इतना ही है अभी भी। ठीक है, न्यूक्लियस का असर, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का असर यहाँ तक है, लेकिन एटम का साइज यहाँ, एटम छोटा एटम है, क्या है? छोटा एटम है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से, मान लो इलेक्ट्रॉन ये आ गया बाहर से, तो अब न्यूक्लियस का असर तो कहाँ तक है? यहाँ तक। कितनी दूर तक है? यहाँ भी यहीं तक था। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियस क्या कर पाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर से आ रहा है, एटम तो ये यहाँ तक ही है, जबकि ये इसके बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस क्या कर पाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और अपने अंदर रख लेगा इसको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। अगर एटॉमिक रेडियस छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी मिलेगी उसको। और आपको ये भी याद है कि अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? छोटा होता है। तो दोनों से आप ले सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला केस देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is inversely proportional to screening effect। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर नहीं लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर एटम के अंदर नहीं लिया जाएगा तो एनर्जी भी क्या होगी? नहीं निकलेगी। ठीक है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो अफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं जाएगा तो उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। ये लिख लीजिए आप। अब अगला नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is inversely proportional to stability of half-filled and
completely filled orbitals. Stability of half filled and completely filled orbitals. कैसे? देखो, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है जैसे P6 या P3 या D5 या D10, तो फालतू में इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? ऑलरेडी स्टेबल है वो, तो उसकी इंटेंशन यही रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो एनर्जी भी क्यों रिलीज होगी? ठीक है ना? तो अगर स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नियरली स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम से कम होगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कभी इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? क्यों लेगा फालतू में? ऑलरेडी हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होगी। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगा? जीरो। क्या होगी इसकी? जीरो। इसी टाइप की और कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। ठीक है ना? और कॉन्फ़िगरेशन इसी टाइप की और है। जैसे एक और बता दूं मैं, S2, ये भी हाफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसकी भी जीरो होगी। फिर उसके बाद आपके P3 कॉन्फ़िगरेशन आता है। क्या आता है? P3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, इसकी भी जीरो तो नहीं होगी, है ना? जीरो तो नहीं होगी, लेकिन लेस नेगेटिव होगी। क्या होगी? लेस नेगेटिव, मतलब थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। लेस नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है, और लेस नेगेटिव का मतलब थोड़ी सी रिलीज होगी। जीरो का मतलब तो बिल्कुल नहीं होगी, और इसकी क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी P3 कॉन्फ़िगरेशन। और ठीक है, अभी हम डिसाइड करेंगे, थोड़ा और देखेंगे। ठीक है ना? जब हम क्या लेंगे, ट्रेंड्स लेंगे ना इनके, तो हम एक बार फिर देखेंगे कि किसकी जीरो होती है, किसकी लेस नेगेटिव होती है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हमने सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स लिख दिए: लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S2P6। ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं हो। क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लेगा तो और डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जीरो है। इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जीरो है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली बेरिलियम को देखिए आप। ठीक है, बेरिलियम का मतलब ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है, जबकि ये नोबल गैस की बात हो रही है। ये क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा होता है? 18 ग्रुप वाला। तो इस ग्रुप में चलेगी सारा। तो हम सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन होता है S2। ये भी आपके कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कंप्लीटली। तो इसकी भी क्या हो जाएगी? जीरो। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है S2P3। P3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड। ये भी स्टेबल है, तो इसकी जीरो तो नहीं होगी, इसकी होगी लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब एनर्जी निकलेगी लेकिन थोड़ी सी निकलेगी। ठीक है, और इसकी हम बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इसके बारे में हम वी डोंट टॉक। वी डोंट टॉक, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। थोड़ा आगे जाओ। तो सबसे पहले
इसको आप अरेंज करते हैं तो बेरिलियम और नियोन ये तो 0 हो ही गया, इनकी तो क्या है 0 है। फिर आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आएगा आपके बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम तो 0 हो ही गया, ठीक है ना। बोरोन आएगा, बोरोन आ गया। फिर कौन आएगा, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये है। तो मतलब सेकंड ग्रुप वाले और 18 ग्रुप वाले इनकी 0 होती है, 15 ग्रुप वालों की लेस नेगेटिव, मतलब थोड़ी सी ही निकलेगी। इसकी थोड़ी और नेगेटिव होती है, थोड़ी और नेगेटिव, थोड़ी और नेगेटिव, थोड़ी और नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव क्या बताता है, एक्सोथर्मिक को बताता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसकी -1 है तो इसकी -5 हो जाएगी, -7 हो जाएगी, -10 हो जाएगी, -15 हो जाएगी। ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको लिए। इनका मतलब क्या है, नेगेटिव क्या बता रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो जो एनर्जी निकल रही है वो इंक्रीज हो रही है, देखिए, ठीक है। और ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0 है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि इनमें इलेक्ट्रॉन डाल ही दें किसी तरह, तो फिर उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो डिफरेंस समझो, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होगी। यानी अगर आप चाहते ही हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाए, तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक होगी। इसको समझो आप क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ये दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनको समझो आप, यही डिफरेंशिएट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो 0 है, लेगा नहीं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ले ही ले, इलेक्ट्रॉन ले ही ले, तो फिर आपको बाहर से एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन फिर एंडोथर्मिक हो जाएगा और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में हम यहाँ देखते हैं, देखो क्लोरीन, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मेनली कहाँ बात की जाती है, इनके लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या ऑक्सीजन, सल्फर, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके लिए हम इधर वालों के लिए, पी ब्लॉक वालों के लिए हम बात करते हैं। तो हम पहले वहीं के लिए बात करते हैं, क्लोरीन, फिर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखने से तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, होना तो क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ एक्सेप्शन आ रहा है। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से। ठीक है, क्यों होती है अभी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये कटने वाला है।